देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने लॉकडाउन 2 बजे तक व्यापारियों के लिए लागू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये वो सरकार है जिसने पिछले वर्ष लॉकडाउन में ये कहा था कि तमाम पैसा जो केंद्र से और राज्य सरकार के पास आया है, हम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगाएंगे। ठीक इसके उल्टे 1 साल के बाद फिर सरकार लाचार और हताश है। ये अस्थायी राजधानी देहरादून है और देहरादून के अंदर दून हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की अव्यवस्था है, ये बता रही है कि सरकार शासन चलाने में नाकाम है। सरकार केवल एक काम कर रही है, शर्ट में चुनाव, मुख्यमंत्री का बदलाव और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सरकारी संपत्ति है, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर अपने अपने लोगों को वो आवंटित करने का काम कर रही है। जमीनी हकीकत में इस लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुल चुकी है। जनता परेशान है। व्यापारियों को सबसे बड़ा संकट इस बात का आ चुका है कि यदि पिछले साल जो पैसा कमाया था वो तो हमने जो है इस लॉकडाउन में खर्च कर दिया, अगर अब सरकार इस तरीके की सख्ती से लॉकडाउन करेगी तो हमारे कर्मचारी भूखे मरने की नौबत में आ जाएंगे। सरकार को इसमें ऐसा करना चाहिए था कि लॉकडाउन लगाने के साथ साथ कर्मचारियों को आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। देहरादून से तमाम लेबर जो है जा चुकी है, सारे निर्माण कार्य ठप होने की स्थिति में आ चुके हैं। यदि इस लॉकडाउन को लंबा चलाया गया तो आर्थिकी इस कदर टूट जाएगी कि उत्तराखंड में जीने के लिए लोग आपस में लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी इस बात का श्रेय लेती थी कि हमने लॉकडाउन मानव जीवन को बचाने के लिए किया है, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो दून हॉस्पिटल के अंदर जो है जो कोरोना के टीके लगने हैं वो लगाने को तैयार नहीं है। अफरा तफरी मची हुई है। आज अखबारों की फ्रंट खबर इस बात की बनी है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है। हमारी सरकार से एक मांग है कि आप अगर व्यापारियों के व्यापार को बंद करने के लिए 2 बजे आदेश जारी करते हो तो व्यापारियों को आर्थिक रूप से पैकेज देकर उनको समृद्ध बनाने का काम करें। सरकारों का काम जनता को न्याय दिलाते हुए जनता की सुख और शांति का भी ध्यान करें। भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। ये तानाशाही और इस कोरोना काल में जो भाजपा कर रही है, ये बहुत बड़ा संकट उत्तराखंड के अंदर खड़ा कर देंगे। तमाम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग, मैदानी क्षेत्र के लोग सरकार की इस तानाशाही से नाराज हैं। उनका ये कहना है अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सरकार कम से कम ये तो बताए कि सुविधा क्या है। व्यापारी परेशान हैं, आज धरना दे रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन के अंदर यदि आप सख्ती दिखाते हो तो व्यापारियों से लेकर स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक पैकेज दे। यदि सरकार ये नहीं करती है तो हम ये मानेंगे कि 20 लाख करोड़ की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। उस तमाम पैसे को बंदर बाट कर अपने अपनों को बांटा है। आपने देखा है देहरादून में नगर निगम में सैनिटरी घोटाला। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस प्रोजेक्ट पे जनता को लूट रही है और ये उसी का परिणाम है कि इस कोरोना काल में जब भयानक स्थिति पूरे राज्य की हो गई तो अब ये राजनीतिक नौटंकियां कर रहे हैं। इस नौटंकी से काम नहीं चलेगा। भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड के अंदर वो तमाम पैसा जो आया था वो गया कहाँ है। यदि नहीं तो 22 में इसको हम मुद्दा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं काले कारनामों को जनता के बीच में लेके जाएंगे और व्यापारियों की परेशानी के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम खड़े हैं।